नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है खुशी वहां पर है जहां मन प्रसन्न हो। एक बुढ़िया थी, उसका एक पुत्र था। दोनों ही निर्धन थे, बहुत ही कठिनाई में जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन बुढ़िया के पुत्र ने अपनी माता से कहा कि यहाँ पर तो मेरे लिए कोई काम नहीं है, आप मुझे अनुमति दीजिए ताकि मैं किसी दूसरे नगर में जाऊं। हो सकता है वहां पर मुझे कुछ काम मिल जाए और मैं पैसा कमाकर वापस आऊं। बुढ़िया माँ ने अपने बेटे को एक सिक्का दिया और थोड़ी सी रोटी भी यात्रा मार्ग के लिए दे दी। इसके बाद उसने अपने पुत्र को विदा किया। बुढ़िया का बेटा चलते चलते एक बाजार पहुंचा। वहां पर उसने एक बूढ़े भिखारी को देखा। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि कोई जो मेरे जीवन के अनुभव को एक सिक्के में खरीदे। कोई भी उस बूढ़े भिखारी की बात सुन नहीं रहा था। इसी बीच उस युवक ने सोचा कि मेरे पास एक सिक्के के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, क्यों ना यह सिक्का मैं उस बूढ़े को दे दूं। उसने यह सोचते हुए कि आजीविका का प्रबंध करने वाला तो ईश्वर है, सिक्का बूढ़े को दे दिया। सिक्का देते समय युवक ने उस बूढ़े से कहा, अब तुम मुझको अपने जीवन का अनुभव बताओ। बूढ़े ने कहा कि कोई भी अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं है। वह सोचता है कि इस स्थान से किसी और स्थान पर जाऊं ताकि मेरी स्थिति बेहतर हो जाए। बूढ़े ने कहा, मेरे हिसाब से तो वह स्थान उचित है जहां पर मन को शांति मिले। प्रसन्नता महत्वपूर्ण है, न कि स्थान। बूढ़े की बात सुनने के पश्चात युवा आगे बढ़ चढ़ा और चलते चलते एक जंगल में पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि बहुत से लोग एक कुएं के किनारे जमा हैं। उसने उन लोगों से पूछा कि क्या हुआ। लोगों ने कहा कि इस आशा के साथ हम यहाँ अपना कारवा लाए थे कि इस कुएं से पानी निकाल कर पिएंगे। हम स्वयं प्यासे हैं और हमारे पशु भी प्यासे हैं। हमने कुएं से पानी निकालने के लिए कई बार रस्सी से बाल्टी बांधकर कुएं में डाली और हर बार रस्सी टूट गई और बाल्टी कुएं में गिर गई। अंत में हमने एक व्यक्ति को कुएं में भेजा ताकि वह हमारी बाल्टियों को वापस ले आए, किंतु वह भी वापस नहीं आया। पता नहीं कुएं में क्या है। युवक जो अपने घर से किसी काम की तलाश में निकला था, उसने यह सोचा कि इन लोगों को अपनी योग्यता और क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए यह बहुत अच्छा अवसर है। हो सकता है कि कारवा के लोग इसे देखकर मुझे कोई काम सौंप दे। उसने कारवा वालों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आप अनुमति दे तो मैं कुएं में जाकर देखूं कि वहां पर क्या है। कारवा वालों ने उसे तुरंत ही कुएं में जाने की अनुमति दे दी। क्योंकि वे स्वयं इस कार्य से डर रहे थे, उन्होंने युवक की कमर में रस्सी बांधी और उसे कुएं में भेजा। वह दीवार के सहारे धीरे धीरे कुएं में उतर रहा था। जैसे ही वह पानी के निकट पहुंचकर बाल्टियों को ढूंढने का प्रयास कर रहा था कि एकदम से उसने एक बहुत बड़े काले जिन्न को देखा। जिन्न ने उससे कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिन्न को देखकर नौजवान डर गया। उसने जिन्न को सलाम किया। इस पर वह हंसा और बोला, सलाम सुरक्षा लाता है। तुम मुझको एक सज्जन युवक लग रहे हो। मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। यदि तुमने मेरे प्रश्न का सही उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हें यह अनुमति दूंगा कि कुएं से पानी लेकर सुरक्षित वापस ले जाओ। यदि तुमने मेरी बात का सही उत्तर नहीं दिया तो मैं तुमको भी उन्हीं लोगों की भांति यहाँ पर बंदी बनाऊंगा जो तुमसे पहले यहाँ पर आए थे। ऐसे में युवक ने सोचा कि तुम्हें क्या परेशानी थी जो यहाँ पर आए, लेकिन इन सब बातों से कोई लाभ नहीं था। अब मुझको ईश्वर पर भरोसा करते हुए देखना यह है कि इस जिन्न ने क्या सोच रखा है। यह सोचते हुए उसने जिन्न से कहा कि ठीक है, मुझको तुम्हारी बात स्वीकार है, तुम अपना प्रश्न पूछो। जिन्न ने युवक से कहा कि यह बताओ कि खुशी कहाँ है। जिन्न का प्रश्न सुनकर युवा ने कहा, मालूम है कि खुशी तो धरती पर ही है। फिर उसने सोचा कि यदि मैं उसको यही उत्तर दूंगा तो हो सकता है कि उसे बुरा लगे, क्योंकि उसका घर तो अंधेरे कुएं में है। अभी वह यह सोच रहा था कि उस युवक को बूढ़े फकीर की बात याद आई। बूढ़े की बात जैसे ही मन में आई वह बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद उसने जिन्न से कहा
कि जानते हो खुशी कहाँ है? जहां पर मन प्रसन्न है वहीं पर खुशी है। उसकी बात सुनकर जिन्न बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि तुम्हारी बातों से पता चलता है कि तुम बहुत समझदार और अनुभवी हो। तुमसे पहले जिनसे मैंने यह प्रश्न किया था उसने मुझसे कहा कि धरती पर पाए जाने वाले बाग बगीचे खुशी का स्थल है, जबकि मुझको तो यही स्थान अच्छा लगता है और मैं इसे ही पसंद करता हूँ। जिन्न ने कहा कि जाओ बाल्टियों को ले जाओ, मैं तुमको 3 अनार दूंगा। जब तक अपने घर न पहुंच जाना, किसी से भी इस बारे में कोई बात नहीं करना। युवक ने जिन्न का आभार व्यक्त किया, बाल्टियों को पानी से निकालकर एकत्रित किया और उनको पानी से भरकर वापस ऊपर भेज दिया। उसके बाद वह भी कुएं से सुरक्षित वापस निकल आया। बाहर आने के बाद उसने जिन्न की कहानी कारवां वालों को सुनाई, किंतु अनार के बारे में उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। कारवां वालों ने उससे आभार व्यक्त किया। फिर युवक कारवां के साथ अपने नगर वापस आया। जब वह अपने नगर पहुंचा तो कारवां वालों ने उसे एक गाय और भेड़ उपहार स्वरूप दी। उन्होंने कहा कि हम कुछ समय तक तुम्हारे नगर में रहेंगे। जब हम यहाँ से वापस जाएंगे तो तुम भी हमारे साथ आ सकते हो और हमारे लिए काम कर सकते हो। इसके बाद युवक ने कारवां वालों से विदा ली और अपने घर की ओर चल पड़ा। अपने पुत्र को देखकर उसकी माता बहुत खुश हुई। उसने कहा कि बहुत अच्छा लगा कि तुम आ गए। मुझको तो आशा नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी वापस लौट आओगे। युवक ने कहा, ईश्वर ने मेरी सहायता की। अब तक मुझे एक गाय और एक भेड़ उपहार में मिल चुकी है। कुछ दिनों के बाद अब मैं कारवां वालों के साथ उसके नगर जा सकता हूँ और उनके लिए काम कर सकता हूँ। रात को माँ और बेटे ने खाना खाया। माँ थकी हुई थी अतः जल्दी सो गई। युवक ने अपने जेब से एक अनार निकाला और उसे टुकड़ों में काटा। अनार के दाने बहुत चमक रहे थे, जो जगमगाते रत्न की भांति थे। युवक को पता चला कि अनार के दाने बहुमूल्य रत्न हैं। यह जानकर वह बहुत खुश हुआ। वह कारवां के साथ यात्रा पर नहीं गया। उसने कुछ रत्न लिए और जाकर बाजार में बेच दिया। उनसे मिलने वाले पैसों से उसने एक दुकान खरीदी और व्यापार आरंभ किया। जब भी लोग किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो अनुपयुक्त स्थान पर रहता है, तो उसकी आय कम हो या बड़ी कठिनाइयों में जीवन व्यतीत कर रहा हो, लेकिन इसके बावजूद भी वह प्रसन्न है, तो लोग कहते हैं कि खुशी वहीं पर है जहां पर मन प्रसन्न हो। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।